नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील की नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए। लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर में 40 समेत पूरे जिला में 64 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। पूरी संख्या हुई 867। बीते 2 दिनों से गायब बेनीपट्टी के अकुली गांव के पंचायत समिति सदस्य की पुत्री का शव हुआ बरामद। राजनगर के हमादा गांव में वर्षा का पानी बहाव को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 60 वर्षीय भोगी झा की हुई मौत। बिस्फी के पोखरटोल गांव में एक 14 वर्षीय लड़की का पानी के बहाव में बह जाने से डूबने से हुई मौत। अरेर के पौना गांव में विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। मृतका के पिता ने दहेज प्रताड़ना को लेकर सास और देवर के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। भेजा थाना के भेजा पंचायत में सर्पदंश से एक व्यक्ति की हुई मौत। मधुबनी जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों का शुरू हुआ रैपिड टेस्ट। बिस्फी प्रखंड में भी शुरू किया गया। पंडौल थाना क्षेत्र के बिरसायर में दिन दहाड़े हुई लूटपाट की घटना। मसाला कारोबारी से 2 लाख नगद समेत बेखौफ अपराधियों ने लूटी स्कूटी। बासोपट्टी के महिनाथपुर गांव में अपराधियों ने 60 वर्षीय वृद्ध को मारी गोली। मधवापुर के रेमा गांव में 2 पट्टीदारों के बीच हुई मारपीट। दोनों पक्ष से कुल 17 लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ के दर्जनों शिक्षक ने सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश के विरोध में किया प्रदर्शन। मधुबनी के मलमल उत्तरी पंचायत के कई वार्डों में के घर में घुसा बारिश का पानी। लोग त्रस्त। मधुबनी नगर के बुबना कॉलोनी में बाढ़ के पानी ने मचा रखी है तबाही। हर किसी के घर में घुसा पानी। और बासोपट्टी के खौना गांव में सोमवारी को लेकर विशेष पूजा अर्चना करने नदी में नहाने गई एक 16 वर्षीय लड़की की डूबने से हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। कोरोना महामारी लगातार बढ़ता जा रहा है। हर गली मोहल्ले में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। हर रोज भारी संख्या में नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। सोमवार को फिर 64 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें 40 मरीज मधुबनी सदर से हैं, 10 रहिका प्रखंड से हैं, बाकी 14 अन्य प्रखंडों से हैं। हालांकि परिस्थिति की नाजुकता को देखते हुए जिला के सभी पीएचसी पर कोविड-19 के रैपिड टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। 10 न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए। हर तरह की सावधानियां बरतिए। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। देश से निकलकर राज्य, राज्य से निकलकर शहर, शहर से गांव, गांव से कस्बे व गली मोहल्ले तक कोरोना अपना पांव पसार चुका है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी से फिर नए 64 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें एक जयनगर से है, 2 खजौली से है, एक लदनिया से, एक बिस्फी से, बेनीपट्टी से 2, पंडौल से 2, बासोपट्टी से 1 सिंघवारा से, 1 खुटौना से, 1 सकरी थाना से, 1 चकदा से व 10 कोरोना संक्रमित रहिका प्रखंड से हैं। और इसके साथ ही अन्य 40 नए कोरोना संक्रमित सदर मधुबनी से मिले हैं, जिसमें 16 कोरोना संक्रमित पुलिस लाइन से हैं, 6 कोरोना संक्रमित एसबीआई के गार्ड हैं,
5 तिरहुत कॉलोनी के कोरोना संक्रमित हैं। वहीं शहर के कोतवाली चौक के समीप से 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। एक कोरोना संक्रमित नगर थाना से है। सदर अस्पताल से एक कोरोना संक्रमित आया है। वहीं बड़ा बाजार का निवासी एक कोरोना संक्रमित सामने आया है। शहर के वार्ड नंबर 13 से एक कोरोना संक्रमित सामने आया है। एक तिलक चौक से आया है। डीटीओ ऑफिस से एक कोरोना संक्रमित है। डीआरडीए से एक कोरोना संक्रमित है। भवारा पंचायत का एक कोरोना संक्रमित है। राम कॉलोनी से एक कोरोना संक्रमित है। वहीं बुद्धनगर के बंधन बैंक से एक कोरोना संक्रमित सामने आया है। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 867 हो गई है। सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको आइसोलेशन वार्ड व होम क्वारंटाइन करने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं एक साथ फिर सदर में 40 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्थिति धीरे धीरे और भयावह होती जा रही है। लोग दहशत में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करे, प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथों को अच्छे से साफ करते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मुंह और नाक ढक के रखें, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, खुद भी सतर्क रहे, दूसरों को भी सजग करें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर अधिक से अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी के अकुली गांव निवासी पंचायत समिति सदस्य की पुत्री बीते 2 दिनों से गायब थी। लड़की का शव सोमवार को चतराहाट के समीप मोइन के पानी से बरामद हुआ। हालांकि मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन मामले की जारी है। अरेर थाना के अकुली गांव में 2 दिनों से गायब लड़की का शव सोमवार को चतराहाट के समीप एक मोइन के पानी से बरामद हुआ। मृतका की पहचान अरेर थाना के ब्रह्मपुरा पंचायत के अकुली गांव निवासी राहुल राम व ब्रह्मपुरा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य चुन्नी देवी की 18 वर्षीय पुत्री आरती कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतका बीते रविवार को अपने खेत की ओर निकली थी, जहां से देर शाम तक नहीं लौटी तो परिजनों को संदेह हुआ और परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पूरी रात खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिली। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे गांव के लोग भैंस चराने के लिए चतराहाट के समीप बने मोइन में भरे पानी में गायब लड़की का शव तैरते हुए देखा तो शोर शराबा किया। ग्रामीणों के द्वारा ही इसकी सूचना परिजनों और मुखिया को दी गई, जहां ग्रामीणों के सहयोग से मृतका का शव मोइन के पानी से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद ग्रामीणों और मुखिया के द्वारा घटना की सूचना बेनीपट्टी के सीओ और अरेर थाना की पुलिस को दी गई, जहां सूचना बल पर दलबल के साथ पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं ग्रामीणों द्वारा मोइन के पानी में डूबने से मौत हो जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। मौत से मृतका की मां, सह पंचायत समिति सदस्य चुन्नी देवी सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मुखिया अजीत पासवान ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अंचल प्रशासन से मृतका के परिजन को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इस बाबत सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतका के परिजनों को आपदा मद से हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी है आपके पास? देखिए कन्हैया भैया, ये जो घटना घटी है ये आपदा है। ये लघु किसान है। इनकी माता चुन्नी देवी वर्तमान में भी ब्रह्मपुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं। इनके पिताजी सकुशल कृषक हैं। कल ये पशुपालन माल जाल के लिए चारा लाने गई थी। चारा लाने के दरमियान में वो गई होगी घास घास काटने के लिए। वहाँ बड़ी गहरा मोइन है जो बाढ़ से अभी पानी बहुत ही भरा हुआ है। उसमें शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको पांव फिसल जाने के कारण मोइन में चली गई होगी। कल से हम लोग पूरी परेशान है कि बच्चिया कल से कहाँ है। 18 साल की है, बालिक है। चिंता स्वाभाविक होना है। गांव समाज में जो भी वातावरण है उसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत भरसक प्रयास किया, विभिन्न लोगों पे शंका भी किया, परंतु आज 24 घंटा के बाद वहां लाश पानी से फेंक दिया ऊपर, तब जाके पता चला है कि डूब के इनकी मौत हुई है।
आपके द्वारा कहाँ कहाँ इसकी सूचना दी गई है? मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष अरेर को सूचना दे दी गई है, उनसे बात हो गई है। सीओ बेनीपट्टी और बीडीओ बेनीपट्टी शायद ये मीटिंग में है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के हमादा गांव में वर्षा का पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और इसमें एक 60 वर्षीय भोगी झा की मौत हो गई। गांव में तनाव को देखते हुए एसपी कामिनी बाला व एसएचओ अमृत कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। राजनगर थाना क्षेत्र के अहमादा गांव में वर्षा का पानी बहाने को लेकर दो पक्ष में हुई मारपीट में 60 वर्षीय भोगी झा की मौत हो गई, वहीं उसका भाई घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग भाग खड़े हुए, जिसके बाद गांव में तनाव को देखते हुए एएसपी कामिनी बाला घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। राजनगर थाना के एसएचओ अमृत कुमार, रहिका थाना के एसएचओ राहुल कुमार और कलवाही थाना के एसएचओ राजकुमार मंडल सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात है। कार्रवाई चल रही है। घटना भेले कि बाड़ी में आबि कऽ सब कूड़ा करकट फेंके बजलखिन तो सब जमीन पर कहलखिन अथी करबा घर या देखते छी सामने में घर तोड़लक। सज्जन राम के लड़का रामविलास राम, ओकर बेटा छोटका सरवन राम, ओकर बाद छोटका कामेश्वर राम, ओकर लड़का मुकेश राम, मघी राम, झमेली राम, मघी राम के लड़का अमित राम, झमेली राम के लड़का शंकर राम। किनकर मौत भ गेलै एमे भगले ने मौत श्री भोगेंद्र झा के मार देलकै। हाँ, जे कि मार देलकन, बेरहमी से मारलकन, क्यों नहीं रहन घर पर। 4-5 पूरा टोल मिलकर मृतक के की नाम रहे? मृतक के नाम श्री भोगेंद्र झा। अहाँ के की नाम भेल? हम 2 मास हमर बचवा गेल तो ओकरा मारल छै। आब सब बत्ती लऽ कऽ ठेंगा लऽ कऽ आ हम जे कहलिए हरो हरो एना क्या करै छै, हम नहारा करै छियौ। हमरा 2 मास हुनकर मृत्यु भ गेलै। की नाम छनि हुनकर? भोगेंद्र झा। अहाँ के की नाम भेल? रविंद्र झा। के सब रहे घटना करे वाला? नाम कुछ के जाने छियै? हाँ, नाम किछ के नाम बात दिए जाने छियै। किछ के नाम? सज्जन मोची, ओकर बेटा मुन्ना मोची, सत्तो मोची, सत्तो के बेटा के की नाम छै? रंजीत मोची, झमेली मोची। अच्छा, कितने आदमी रहे टोटल? रहे तो पुरुष और पूरा चमटोली जेंट्स और महिला मिलाकर 200 से कम नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के पोखरटोल गांव में एक 14 वर्षीय लड़की बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। आनन फानन में उसे पीएचसी भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के पोखरटोल गांव में एक लड़की की मौत बाढ़ के पानी में बह जाने के कारण हो गई। जानकारी के अनुसार भैरवा पंचायत के पोखरटोला निवासी जाहिद की 14 वर्षीय पुत्री साजिदा परवीन की मौत पानी में डूबने के कारण रविवार को हुई है। मृतक अपनी मां के साथ बिस्वी गई थी। वापस होने के बाद कोकिला चौक से भैरवा के बीच मुख्य सड़क के ऊपर पानी का तेज बहाव चल रहा था। लड़की पीछे से आ रही थी, इसी दौरान तेज धार में बह गई। जब तक उसे पानी से निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने उसे पीएचसी बिस्वी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर बिस्वी की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सह सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार को हर संभव सहायता दिया जाएगा। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अरेर थाना के पौना गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसको लेकर मृतका के पिता ने सास और देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। इधर घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का कोई खुलासा हो पाएगा। अरेर थाना के पौना गांव में बीते शनिवार की रात संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान अरेर थाना के पौना निवासी गुलाब यादव की पत्नी 28 वर्षीय कंचन देवी के रूप में की गई है। घटना की सूचना रविवार की सुबह अरेर थाना पुलिस को मिली। सूचना पर पहुंची थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया।
जानकारी के अनुसार 3 साल पहले मृतका की शादी गुलाब से हुई थी और 1.5 वर्ष का एक पुत्र है। मृतका के पति मुंबई रहकर मजदूरी करता है और अभी भी मुंबई में है। इधर स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना मृतका के पिता खिरहर थाना निवासी राम शक्ल यादव को दी गई। सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता ने अरेर थाना को सूचना दी और मृतका के ससुराल पहुंचे, जहां ससुराल पक्ष से सभी लोग फरार थे। उन्होंने अरेर थाना में मृतका के ससुर सिताई यादव और देवर दीपक यादव के खिलाफ दहेज हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें शादी के बाद से ही पति की अनुपस्थिति में अक्सर दहेज प्रताड़ना किए जाने की बात कही है। इधर घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार है और थाना पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर चुकी है। इस बाबत पूछे जाने पर अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। वैसे प्राथमिकी के आलोक में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा पंचायत की एक व्यक्ति की मौत सर्पदंश के कारण हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में एक व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु हो गई, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भेजा पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद रहमतुल्लाह के 13 वर्षीय पुत्र बरकत को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब रात में घनघोर अंधेरे में वह था और बिजली कटी हुई थी, वह रसोई घर में कुछ खाने का सामान लेना गया, तभी सांप ने दाहिने हाथ की उंगली में डस लिया। बरकत अपने घर वालों को इस जानकारी दी, जो वहां से उसे मधुपुर के रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत बिगड़ते देख डॉक्टर ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया, मगर वहां तक नहीं पहुंच सका, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दी गई। थाना प्रभारी अंजेश कुमार ने इसे पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। कुछ ग्रामीणों ने सांप को भाला से गोदकर मृतक के शरीर में कई बार सांप से डंक मरवाया कि जिंदा हो जाए, मगर यह अंधभक्ति कुछ काम नहीं आई। वहीं बरकत को इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार दफना दिया गया। शाम को 6 बजे मोहम्मद बरकत मेरे चाचा का लड़का है, उम्र 13 साल की उसको। कुछ उसको खाना था, वो खाने के लिए जो है अपने किचन में लेने गया। जब वो किचन में गया तो वहाँ जैसे खाना के तरफ हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में जो है सांप काट लिया। वो बाहर दौड़ के आया और चिल्लाने लगा, अम्मी अम्मी सांप काट लिया, सांप काट लिया। उसके बाद हम लोग उसको मधेपुर अस्पताल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने 4 इंजेक्शन दिया। इसके बाद हम लोगों को बोला आप लोग जल्द से जल्द अनुमंडल अस्पताल जाइए। तो हम लोग वहाँ से लेके अनुमंडल अस्पताल गए। अनुमंडल अस्पताल पहुँचने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हम लोगों के घर के चारों तरफ यमुना नदी के पानी भरा हुआ है, आंगन में थोड़ा थोड़ा पानी है। अभी तो 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है तो पानी थोड़ा निकला है। घर के चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, घर से निकलना मुश्किल हो। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। डीएम ने सिविल सर्जन को सभी पीएचसी पर स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के सिम्टम वाले मरीजों का रैपिड टेस्ट अब स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किट की आपूर्ति निर्बाध करने का सिविल सर्जन को निर्देश दिया है।
मधुबनी जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 के सिम्टम वाले मरीजों का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने इस बाबत सभी प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के एमओआईसी को पर्याप्त मात्रा में रैपिड टेस्ट किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश मधुबनी के सिविल सर्जन को दिया है, ताकि कोई सिम्टम वाला मरीज किट के अभाव में जांच किए बिना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से वापस न जाए। गौरतलब है कि हाल में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कोविड-19 के सिम्टम वाले मरीज की जांच की व्यवस्था स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करने का आदेश दिया गया था। वहीं कोरोना संक्रमण की जांच बिस्फी समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभ हो गया है। बिस्फी पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर रियाज अहमद के दिशा निर्देशानुसार 9 स्वास्थ्यकर्मी के साथ 2 चिकित्सकों के सहयोग से 11 लोगों की जांच की गई है। सभी नेगेटिव पाए गए हैं। अभी तक 202 सैंपल एकत्रित कर जांच किए गए हैं, जिसमें पूर्व का एक रिपोर्ट पेंडिंग है, जबकि 9 पॉजिटिव के साथ 192 नेगेटिव पाए गए हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रियाज अहमद ने बताया कि सभी कर्मी व पदाधिकारियों के लिए मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजर की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है तथा समय समय पर अस्पताल को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर रजाउर रहमान ने बताया कि 150 से अधिक मात्रा में एंटीजन किट की आपूर्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराया गया है और 200 से अधिक की मांग की गई है, जो जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण के लक्षण वाले लोगों का दैनिक रूप से जांच किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट में ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। कि दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। पंडौल थाना क्षेत्र के बरसियार में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। सकरी से रुपए लेकर आ रहे मसाला कारोबारी शिवशंकर पूर्वे व उसके बेटे को बेखौफ बाइक सवार स्कूटी सहित 2 लाख नगद रुपए की लूट कर ली। स्थानीय पुलिस छानबीन में जुट गई है। पंडौल थाना क्षेत्र के बिरसायर में सकरी से रुपए लेकर मधुबनी आ रहे मसाला कारोबारी शिवशंकर पूर्वे व उसके बेटे को बेखौफ बाइक सवार पिस्टल से लैस आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर स्कूटी सहित 2 लाख नगद लूट लिए। घटना को अंजाम देकर नगर थाना की ओर भागे। दिन दहाड़े लूट की घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी तुरंत सक्रिय हुए। एएसपी कामिनीवाला और एसएचओ अरुण राय व पंडौल के थानाध्यक्ष अनुज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। अपराधियों ने व्यवसायी के लूटे गए पंखे एमएमसीएच अपराधियों का एक पल्सर बाइक के पास से पुलिस को लावारिस हालत में मिली है, जिसे दरभंगा के लगी थानों को अलर्ट कर पुलिस छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट डिन न्यूज। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव के एक 62 वर्षीय वृद्ध को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विगत 10 दिन पहले ही इसी गांव में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी थी, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया था। पुलिस छापेमारी में जुट गई है। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव में अपराधी ने एक 62 वर्षीय वृद्ध को गोली मारकर फरार हो गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा घायल को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। घायल वृद्ध की पहचान देवेंद्र शर्मा के रूप में की गई है। घटना सोमवार सुबह के करीब 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जख्मी वृद्ध बरामदे में सोया था। सुबह करीब 4 बजे शौच के लिए बरामदे से नीचे सड़क पर आया। इसी क्रम में अपराधी ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि अपराधी घटना का अंजाम देने के बाद गांव से बाहर निकलते वक्त भी हवाई फायरिंग किया। कहा कि जख्मी का आज गृह प्रवेश था। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं घटनास्थल पर एक जिंदा गोली भी देखी गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। गौरतलब है कि विगत 10 दिन पूर्व ही इसी गांव के एक युवक को अपराधी ने गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इधर घटना के बाद पुलिस ने अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि अपराधी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। गोली लगने के बाद ये लोग, इनका लड़का देवेंद्र शर्मा का लड़का मेरे यहाँ गया। मैंने वहाँ से आया, मुखिया जी को संवाद दिया। मुखिया जी भी आए। उस समय गोली से उत्तृप्त रहा था, गोली लगा था। सो उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए, भेजे उसको। भेजने के बाद पुनः 10 मिनट के बाद में फिर फायरिंग कर दी आगे जाकर के, आधा किलोमीटर दूर पर जाकर के। हम लोग अब चंक है, हम लोग सुरक्षा चाहते हैं और जिला प्रशासन से हम लोग आग्रह करते हैं, सारा ग्रामीण जो हम लोगों को सुरक्षित रखे। हम लोगों का जान खतरे से फाजिल है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि हम लोगों को सुरक्षित रखे और इससे ज्यादा हम लोग कहना भी अब व्यर्थ है। देवेंद्र शर्मा को 250 में गोली लगी है लगभग, और 3:10 में फिर फायरिंग कर दिया है। जब इनको भेजे हैं यहाँ से हम बासुपट्टी इलाज के लिए, तो फिर आगे जाकर के फायरिंग किया। गोली पेट में लगा है। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रहमा गांव में 2 पट्टीदारों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से एक व्यक्ति जख्मी हो गए हैं, जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर प्राइवेट क्लिनिक में किया जा रहा है। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों से कुल 17 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। 2 पट्टीदारों के बीच मारपीट के दौरान दोनों पक्ष से एक व्यक्ति जख्मी हो गया। इलाज स्थानीय स्तर पर प्राइवेट क्लिनिक में कराया गया। मामला साहरघाट थाना क्षेत्र के रहमा गांव का है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को तत्काल शांत किया। साथ ही थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज करने की बात कही। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन मामलों में दोनों परिवार से 7 महिलाओं समेत कुल 17 लोग नामजद हुए हैं। घरारी से संबंधित विवाद और उस पर घर बनाने को लेकर मारपीट होने की बात बताई गई है। आवेदक सुरेश शाह ने घुटुक शाह के परिवार से 3 महिला समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष के आवेदक ने पहले पक्ष के आवेदक परिवार की 4 महिलाओं समेत कुल 9 लोगों को मुदालह किया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मामले की जांच के लिए पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिले में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ के दर्जनों शिक्षकों ने सरकार के सेवानिवृत्त संबंधी आदेश के विरोध में थाना चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने उद्देश्य के पत्र की प्रतियां भी जलाई। मौके पर राजलाल पासवान सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ के दर्जनों शिक्षकों ने सरकार के सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश के विरोध में थाना चौक पर प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष शंकर कुमार पासवान ने कहा कि इस पत्र में 50 वर्ष उम्र या 25 वर्ष सेवा के बाद समीक्षा के नाम पर जबरन सेवानिवृत्ति करा दिया जाएगा, जो कि राज्य के कर्मी व अधिकारियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि लोगों को बेरोजगार करने का षड्यंत्र है। संघ की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष पिंकी कुमारी ने कहा कि सरकार समीक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार को इस पत्र को वापस लेना होगा। इस दौरान संघ के सदस्य ने आदेश की पत्र की प्रतियां भी जलाई। इस मौके पर राजलाल पासवान, राजेंद्र साफी, संजय कुमार, ललित पासवान, विनोद कुमार, सुनील पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बिहार सरकार अपनी आदेश वापस ले। बिहार सरकार ये 50 वर्ष की जबरन सेवानिवृत्ति अपना आदेश वापस ले। बिहार सरकार ये 50 वर्ष की अपना सेवानिवृत्ति आदेश वापस ले। आज बिहार सरकार द्वारा ये जो कर्मचारियों की 50 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त जबरन कर देने की बात कही गई है, ये आदेश बहुत ही अशोभनीय है और इसके प्रति हम सभी कर्मचारी, चाहे प्रखंड स्तर के कर्मचारी हो या जिला स्तर के कर्मचारी हो, बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि अपने इस आदेश को वापस ले और समाज में जिस प्रकार के ये विध्वंस फैलाना चाहते हैं, अपनी वोट की राजनीति करना चाहते हैं, इससे वो बाज आवे। अनुसूचित जाति शिक्षा संघ, मैं संजय कुमार प्रवक्ता, मधुबनी जिला बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सरकार ने जिस प्रकार की ये जबरन रिटायरमेंट के जो आदेश लाई है, उस रिटायरमेंट वाले आदेश को वापस ले। और मैं मांग करता हूं, अगर कर्मचारी 50 वर्ष में काम करने लायक अक्षम जो होते हैं, अक्षम हो जाने पर उनको हटाने के जो सिस्टम लाया गया है, संकल्प संख्या 6832 एवं दिनांक 23/7 को जो सरकार ने जो लाया है पत्र निर्गत किया, उसको वापस ले। और मैं मांग भी करता हूं, अपने जिला संघ के द्वारा मांग करता हूं कि सरकार जिस तरह कर्मचारियों में ये नियम लाई है, वो नेताओं में भी ये व्यवस्थाएं लागू करे। केवल ये आदेश व्यवस्था कर्मचारियों पर नहीं हो लागू, यह आदेश जो है पूरे नेताओं पर भी, मंत्रियों पर भी, पूरे शासन व्यवस्था में भी लागू होना चाहिए। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मलमल उत्तरी पंचायत के कई वार्डों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों को दूसरे के घरों में व स्कूलों में रहना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि स्थानीय मुखिया आकर देखना तो दूर, फोन कर हाल तक नहीं जान रहे हैं। मधुबनी जिला के मलमल उत्तरी पंचायत के डाढ़ गांव के वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 सहित कई वार्ड में बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। कई घर भी गिर चुके हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जनता ने बताया कि मुखिया राधेश्याम यादव को फोन भी करते हैं तो वह नहीं उठाते हैं। मलमल उत्तरी पंचायत में कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। वहां के निवासी मोहम्मद इदरिस ने बताया कि बारिश के पानी से बहुत सारी पानी की समस्या झेलनी पड़ती है और अपना घर छोड़कर दूसरे घर और स्कूलों में रहने को लोग बेबस हो रहे हैं। खड़े हुए हैं, घुटना भर पानी में खड़े हैं, देख ही रहे हैं। न हमारा शुभ लेने के लिए न मुखिया साहब आए हैं, न सरपंच साहब आए हैं, न क्या कहते हैं वार्ड सदस्य। खैर उनका तो खैर वो भी परेशान है, उनके घर के चारों तरफ भी पानी भरा हुआ है। और खासकर यहाँ ये जो देख ही रहे हैं, और इसके साथ एक दूसरा जगह और भी है, वहाँ भी यही हाल है।
और साथ में पानी से पूरे आवाम, पूरे गांव का जो वासी है सब परेशान है। यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि कौन है? यहाँ का मुखिया श्री राधे श्याम यादव। सांसद? सांसद हो गया आपको सुरेंद्र यादव। सांसद अशोक यादव। विधायक हो गए ये भावना झा हो गई। वो लोग आपके लिए कोई भी राहत नहीं आई है? नहीं, हम लोग का कोई खबर लेने के लिए भी नहीं आया, तो क्या उनका नाम लेंगे। ये कितना दिन से यहाँ पानी लगा हुआ है? यहाँ करीब समझिए 20-25 दिन से। कोई भी प्रतिनिधि देखने के लिए नहीं आया है? नहीं आया है। आप लोग रहते कहाँ अभी? हम लोग यानी जो इस घर में है वो घर छोड़ करके दूसरे के घर में अभी रह रहे हैं जी। यानी इस परिवार का भी, इसमें भी 2-3 परिवार है और यहाँ के अलावा एक परिवार और है जी, वो भी घर से दूसरे घर में गए हुए हैं। यानी 2-3 परिवार ऐसे हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। ये परिवार वासी का नाम क्या है? इन परिवार का वासी का नाम है मिकाइल जी, मोहम्मद जब्बार, और उनके पिता का नाम हो गया मोहम्मद इदरीस। कहाँ के रहने वाले हैं? ये राड मलमल उत्तर पंचायत राड वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं, बड़ी मस्जिद टोला के पास जी। बस हम लोगों का यही। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम तेज नारायण यादव है। यस। मलमल उत्तर पंचायत का मैं एक आम नागरिक हूँ जी। और मलमल उत्तर पंचायत में जो अभी वर्तमान मुखिया जी है माननीय श्री राधे श्याम यादव जी, इतना लोग परेशान हो चुका है बाढ़ से जी। और उन लोगों को पास जाने तक तो छोड़िए, उन लोगों से कम फोन से भी बात करे, कोई वार्ड नंबर से भी वार्ड सदस्य से भी बात करे, वो भी बात नहीं कर पाता है। ये लोग फोन करते हैं तो फोन नहीं रिसीव करते हैं। वो मान लीजिए यहाँ पे फोन भी करता है तो हम लोग रिसीव करते हैं उनसे बात करने के लिए। किन से? राधे श्याम मुखिया जी के लिए, अभी जो हमारे जी मुखिया जी हैं जी, श्री राधे श्याम मुखिया जी, उनसे फोन पे भी चाहते हैं कि बात करें जी। कुछ बात उनके सामने में रखा जाए कि हम लोगों के पास ये समस्या है, तो उन्होंने फोन को रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। अब उनसे हम क्या आशा लगा। सही बात। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। मधुबनी नगर के बुवना कॉलोनी में बाढ़ का पानी खूब तबाही मचा रही है। कॉलोनी के बगल से गुजरने वाले कैनाल के पानी का बहाव इतनी तेज है कि कई घरों में फुट तक पानी चला गया है, जिससे कि लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मधुबनी शहर के बुबना कॉलोनी में बाढ़ की पानी ने खूब तबाही मचा रखी है। इसके बगल से गुजरने वाले कैनाल से पानी का इतना तेज बहाव है कि कई घरों को पानी की तेज धारा ने अपने आगोश में ले लिया। कई घरों में इस कैनाल के बढ़ते पानी के बाद सामने झील का नजारा बन गया है। कई घरों में 2 फुट तक पानी प्रवेश कर गया है, बावजूद पानी का प्रवाह कम नहीं हो रहा है। कई लोग अपने घर को खाली कर चुके हैं। खतरे को भांपते हुए आसपास के मकान में जितने किराएदार थे सभी ने मकान खाली कर दिया। कुल मिलाकर त्राहिमाम की नौबत है। हालांकि जिला पदाधिकारी ने बुबना कॉलोनी के पास बने कैनाल पर पुल को और चौड़ा बनाने को निर्देश दिया है। नगर परिषद प्रशासन ने संजीदगी दिखाते हुए कई जगहों पर बंद और जाम पड़े नालियों की सफाई में जुट गए हैं। जेसीबी के माध्यम से नालियों से कचरे हटाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई दिनों तक 4-4 जेसीबी के सहारे पानी में डूब चुके शहर से जल निकासी का पुख्ता प्रबंध किया गया। गौरतलब है कि बीते दिनों लगातार बारिश के बाद कई अधिकारियों के आवेश में भी पानी प्रवेश कर गया। देखिए कितना पानी है, प्रत्येक साल ऐसा ही पानी रहता है। देखिए ये भी मकान है डॉक्टर साहब का, सरफराज भैया का। प्रत्येक साल इतना पानी रहता है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता। कितना बार रहती वो कोई सुनवाई नहीं होता। ये नहर है, इधर नहर है, ये पूरा पानी ही पानी है, ये पूरा पानी ही पानी है। देखिए ये पूरा पानी ही पानी है। ये टोटल ये टोटल रास्ता ही है, ये पूरा रास्ता ही है। रास्ता पे इतना पानी है, देख लीजिए।
न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैनसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर में 40 समेत पूरे जिला में 64 नए कोरोना संक्रमित आए सामने, पूरी संख्या हुई 867। बीते 2 दिनों से गायब बेनीपट्टी के अकुली गांव के पंचायत समिति सदस्य की पुत्री का शव हुआ बरामद। राजनगर के हमादा गांव में वर्षा का पानी बहाव को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, 60 वर्षीय भोगी झा की हुई मौत। बिस्फी के पोखरटोल गांव में एक 14 वर्षीय लड़की का पानी के बहाव में बह जाने से डूबने से हुई मौत। अरेर के पौना गांव में विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। मृतका के पिता ने दहेज प्रताड़ना को लेकर सास और देवर के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। भेजा थाना के भेजा पंचायत में सर्पदंश से एक व्यक्ति की हुई मौत। मधुबनी जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों का शुरू हुआ रैपिड टेस्ट, बिस्फी प्रखंड में भी शुरू किया गया। पंडौल थाना क्षेत्र के बिरसायर में दिन दहाड़े हुई लूटपाट की घटना, मसाला कारोबारी से 2 लाख नगद समेत बेखौफ अपराधियों ने लूटी स्कूटी। बासोपट्टी के महिनाथपुर गांव में अपराधियों ने 60 वर्षीय वृद्ध को मारी गोली। मधवापुर के रेमा गांव में 2 पट्टीदारों के बीच हुई मारपीट, दोनों पक्ष से कुल 17 लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ के दर्जनों शिक्षक ने सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश के विरोध में किया प्रदर्शन। मधुबनी के मलमल उत्तरी पंचायत के कई वार्डों में के घर में घुसा बारिश का पानी, लोग त्रस्त। मधुबनी नगर के बुबना कॉलोनी में बाढ़ के पानी ने मचा रखी है तबाही, हर किसी के घर में घुसा पानी। और बासोपट्टी के खौना गांव में सोमवारी को लेकर विशेष पूजा अर्चना करने नदी में नहाने गई
एक 16 वर्षीय लड़की की डूबने से हुई मौत। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना गांव में नदी में नहाने के क्रम में डूबने से एक 16 वर्षीय लड़की की मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं इन सब के दरमियान जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो यह है कि जहां एक और लॉकडाउन लागू है, वहीं दूसरी ओर सावन की पूजा के लिए पूर्व मुखिया पति ने माइकिंग कर सभी को भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना गांव में नदी में नहाने के क्रम में एक बालिका की मृत्यु हो गई। मृतक लड़की की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के खौना गांव निवासी राजेश शाह की करीब 16 वर्षीय पुत्री आरती के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व मुखिया के पति हरिनारायण सहनी के नेतृत्व में रविवार की शाम पिकअप पर डीजे साउंड के माध्यम से पूरे गांव में माइकिंग करके बोला गया कि कल सावन की अंतिम सोमवारी है, इसलिए सभी ग्रामीण विमला नदी में स्नान करके इस बार गांव के महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसी को लेकर सोमवार की सुबह गांव से उत्तर इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित विमला नदी में स्नान करने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग उस नदी में स्नान किए। इस क्रम में गहरे पानी में जाने से वो डूब गई। सूचना मिलते ही सीओ सुमन सहाय व थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद काफी देर तक खोजबीन के बाद लड़की के शव को नदी से निकाला गया। मृतका बहन में अकेले थी, 2 छोटा भाई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है। वहीं दूसरी ओर इस तरह से सैकड़ों लोगों का भीड़ इकट्ठा किया जा गया। लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन में यहाँ पर जो माइकिंग करवा करके वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करवाया गया, इसी क्रम में बच्चियाँ डूब। ये बात तो हकीकत है, इसमें कहने का क्या बात है। प्रचार कऽ आ तब जब मैकिंग कऽ बोलायल जाए है, मेला लगायल जाए है, तो से बात कथी कहबी। कौन मैकिंग करवाए थे? मैकिंग वाले पूरा गांव में घूम कर। कौन करवाए? कि चलू अहाँ सब चलू आ मेला माने जल भरू आ चलू चढ़ाओ महादेव के। कौन करवाया मैकिंग? कुछ जनते कहत के कर डूबा कैसे? इसमें स्नान करने आया तो स्नान करने आया तो नदी भरा हुआ था, उसमें डूब गई। कितने लोग थे यहाँ पर आए होंगे? यहाँ पर 400-500 आदमी रहा होगा। श्रीमती आशा देवी, पूर्व मुखिया थाना। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। कोरोना महामारी और बाढ़ से त्रस्त लोगों के परेशानियों को देखते हुए राजद जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी ने बयान जारी करते हुए सामुदायिक किचन व्यवस्था की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के जिला उपाध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी ने बयान जारी कर कहा कि मधुबनी जिला में बाढ़ व कोरोना की स्थिति भयावह बनी हुई है। जिला के सभी प्रखंडों में बाढ़ का पानी जनजीवन को प्रभावित करते हुए अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग बाढ़ के पानी से घिरकर त्राहिमाम कर रहे हैं। राजद मधुबनी ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से बाढ़ में फंसे लोगों को अविलंब बाहर निकालने, बाढ़ पीड़ितों को राशन व नगद राशि उपलब्ध कराने की मांग कर रही है। पूरे जिले में बाढ़ की भयंकर स्थिति को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग करती है। मधुबनी शहर में भी जल जमाव के कारण लोगों को घर से आवश्यक कार्य हेतु निकलना दुभर हो गया है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर अविलंब ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई चालू कर पीड़ित जनता को भूख से मरने से बचाए। जिला में पशुओं के चारा का भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं होना भी प्रशासनिक अधिकारियों के घोर लापरवाही को दर्शाता है। राजद मधुबनी जिला को अविलंब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने की मांग करती है, अन्यथा पार्टी जनता को लेकर सड़क से विधानसभा तक आंदोलन करेगी। है जो कितने मैं अवधेश कुमार तिवारी, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। अभी वर्तमान समय में चारों ओर मधुबनी जिला में बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ से लोग त्रस्त हैं और कहने का मतलब जो किसी भी तरह का जिला प्रशासन से एक भी आयोजन नहीं हो रहा है, न किसी को राहत दिया जा रहा है। जो गांव का गांव घिरा हुआ है वहाँ नाव नहीं दिया गया है और लोग भूख से मर रहे हैं। मवेशी का बहुत प्रॉब्लम है, मवेशी लोगों को चारा नहीं है, जबकि जिला प्रशासन को पहले से निर्देशित था जो चारा का व्यवस्था कर लीजिए, बाढ़ आएगा उससे पहले पूरा बचाव का व्यवस्था कर लीजिए। सभी क्षेत्र में जिला प्रशासन यहाँ फेल साबित हो रहा है।
कोरोना आया, कोरोना का महामारी का दंश सभी लोग मधुबनी जिला के लोग झेल ही रहे थे कि तुरंत बाढ़ का आ गया। और जब बाढ़ आया है तो न कोरोना महामारी तो कंट्रोल हुआ नहीं, और बाढ़ जो है सो लोगों को एकदम पूरे जिला के जनता को त्रस्त कर दिया है। मधुबनी शहर का अभी यह हाल है जो कितने मोहल्लों में 2-2 फीट 3-3 फीट पानी है, वहाँ लोग घर छोड़ छोड़ के बाहर चले गए हैं, या कुछ व्यक्ति हैं जो किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को बाहर निकल के राशन तक लाने का सुविधा नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन पानी निकालने का कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। सिर्फ व्यवस्था किया है तो अफसर कॉलोनी का और जो जितने पदाधिकारी लोगों के आवास में पानी था उसको निकालने के लिए एक बहुत कच्चा नाला चीर दिया है, जिससे कि आम जन को बहुत क्षति हो रहा है, कोई घर से नहीं निकल पा रहा है। मतलब मनमानी का पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है मधुबनी जिला का प्रशासन। किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है। और दुर्भाग्य से यहाँ 4 मंत्री हैं एनडीए के इस जिला में, एनडीए से 4 मंत्री हैं। ये लोग भी कान पर तेल देके बैठे हुए हैं, कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवा पेपर में आके बयान दे दिए, प्रेस में आके बयान दे दिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, लेकिन जनता में त्राहिमाम मचाए हुए है। जनता भूख से बिलख रहा है, किसी को दवा नहीं मिल रहा है, कोरोना का टेस्ट सही से नहीं हो रहा है। किसी भी एंगल से सरकार पूर्ण रूप से बिहार में विफल हो चुका है। और हम लोग यही कहेंगे जो सबसे पहले मधुबनी जिला को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से बहुत सुविधा जनता को सरकार से मिलेगा, जैसे कुछ नगद राशि मिल जाएगा, मवेशी का चारा मिल जाएगा, खाने पीने का भी अनाज मिल जाएगा, विशेष सुविधा मिलेगा। फसल लगभग पूरे जिला में कहीं कोई फसल बचा हुआ नहीं है, उसका हवाई सर्वेक्षण करके फसल क्षति का मुआवजा किसान को देने का भी प्रक्रिया शुरू किया जाए। जितना भी कच्चा मकान था लोगों का गिर गया है, उस मकान का भी मुआवजा दिया जाए। मैं जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मधुबनी जिला को अविलंब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और यहाँ युद्ध स्तर पर यहाँ राहत का वितरण चालू किया जाए। धन्यवाद। फलों में न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सभी श्रेणी का सड़क, हाईवे हो या ग्रामीण पथ, सभी को बाढ़ ने तोड़ दिया है, जिससे कि कई दिनों से कई इलाकों में संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। लेकिन सड़क से बाढ़ का पानी हटने के बावजूद भी उसे मोटरवेल का कार्य शुरू नहीं किया गया है। हाईवे हो या ग्रामीण पथ, मधवापुर प्रखंड की सभी श्रेणी की सड़कों को बाढ़ ने तोड़ दिया है। NH 104 साहरघाट व बासुकी के बीच कई जगह ध्वस्त है। इस कारण प्रखंड मुख्यालय का संपर्क कई दिनों तक इलाके से कटा रहा। सड़क से बाढ़ का पानी हटने के बाद भी उसे मोटर वेल बनाने के लिए रत्ती भर कार्य नहीं हुआ है, इसलिए उस सड़क पर छोटे बड़े वाहनों को फंसने व पलटने का सिलसिला जारी है। फंसे ट्रकों को निकालने के लिए कई दिनों से जेसीबी मशीन खींचते हुए देखा गया है। उत्तरा पिहवारा सड़क स्टेट हाईवे 75 के पास 100 फीट से अधिक दूरी में टूट गई है। इससे पिहवारा व सुबरौली की 5000 से अधिक लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग और बाजार से भंग हो गया है। स्थानीय पंचस दीपक कुमार सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ जैसे तैसे वहां चचरी पुल बनवाया, ताकि रोजमर्रे की जरूरत के लिए कम से कम पैदल भी लोग बाजार जा सके। लेकिन गंभीर हालात में अगर किसी मरीज को डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़े तो उसके लिए 4 चक्कर जाने का कोई उपाय नहीं है। इस तरह टूटी सड़कों में बेंगरा, अबारी, ब्रह्मपुरी, बिहारी, पोखरौनी, मिंती सहित कई शामिल है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष महेश कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।
सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी प्रखंड खजौली, बासोपट्टी, कलवाही, तिरहुता पंचायत, रांटी, बिस्फी सहित अन्य जगह के कार्यकर्ताओं ने कपिलेश्वर स्थान में पिपरा घाट, त्रिवेणी, कमला बलान, सोनी नदी का जल, बबनदेई माता, मरुकिया, महादेव धान, बेनीपट्टी, उचैठ स्थान, जीवच घाट सहित अन्य जगहों से मिट्टी व जल अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि में पूजन हेतु दिया गया। यह कुरियर के माध्यम से जानकी घाट अयोध्या के लिए भेजा गया। मधुबनी से नरेश कुमार, मंत्री पंकज मेहता, उपाध्यक्ष आदित्य सिंह, रितेश मिश्रा, बजरंग दल संयोजक आदित्य कुमार, सह संयोजक विनय कुमार पंडित, नगर संयोजक आलोक यादव, तिरहुता पंचायत संतोष पासवान, रांटी पंचायत आदित्य कुमार झा, बासोपट्टी से बीरेंद्र पासवान, खजौरी से कुमार अभिनव, सत्यनारायण पासवान, बिस्फी से विजय शाह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा कपिलेश्वर नाथ की, बाबा कपिलेश्वर नाथ की, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद मधुबनी जिलाध्यक्ष महेश कुमार। हम लोग बाबा कपिलेश्वर स्थान कपिल मुनि के आश्रम में हम लोग सारे कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर विभिन्न जगहों के जल, नदियों का जल और धार्मिक स्थलों का मिट्टी का हम लोग संग्रहण कर रहे हैं, किए हैं, जिसको अयोध्या जी हम लोग कल जो है सो कोरियर से भेजा जाएगा। विभिन्न स्थलों में आपको, विभिन्न नदियों में आपको कमला जी, कोसी जी और कौन कौन नदियां हैं, मंदिर माता, सारे का जल, उचैठ स्थान की मिट्टी, पढ़िए ना, से श्री विनय पंडित हमारे बजरंग दल सह संयोजक के द्वारा जीवछ नदी का जल नंगे पांव लेकर करके इस स्थान पर आए हैं। उनका बहुत बहुत साधु भाव। जय श्री राम। श्री विजय कुमार भैरवा महादेव मंदिर उगना का जल लेकर के आए हैं। जय श्री राम। श्री वीरेंद्र जी बासोपट्टी बबनदेई से माता का मट्टी और जल लाए हैं। श्री रतीश जी हमारे जिला उपाध्यक्ष के द्वारा उच्चैठ भगवती स्थान का मिट्टी और जल लाया गया है। श्री संतोष पासवान जी तिरहुता के प्रखंड अध्यक्ष, त्रिवेणी का जल जिसमें कमला जी, कोसी जी और कौन है, तीन नदी कौन है, और तीन नदियों का संगम का जल जो है वो लेकर के आए हुए हैं, उनका जल। श्री अभिनव कुमार महादेव धाम मरुकिया के द्वारा कपिलेश्वर नाथ महादेव का जल और मिट्टी लाया गया है, जो हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर के कल कोरियर के द्वारा हम लोग अयोध्या धाम भेज रहे हैं। प्रभु राम से प्रार्थना है कि आपके भव्य मंदिर में किसी तरह का बाधा ना हो, हम लोग को आशीर्वाद दे, हम लोग आपका काम करते रहें। अभी जो ये वैश्विक महामारी है उसमें हम लोग को अभी तक आप सुरक्षित रखे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो ले लीजिए पूरा एरिया का। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कुमार अभिनव खजौली बजरंग दल प्रखंड संयोजक, और ये हमारी टीम कन्हैया झा जी सामाजिक समरसता प्रमुख, और आपके सामने हैं मधुबनी के जिला संयोजक विनय पंडित जी, और ये हैं आलोक यादव जी बजरंग दल नगर संयोजक, और हमारे टीम में हैं राठी के आकाश कामत जी, ये हैं बजरंग दल के सह संयोजक, और ये हैं अजीत झा जी बजरंग दल के संयोजक। और हम लोग अयोध्या श्री राम मंदिर भूमि पूजन हेतु पवित्र जल एवं पवित्र मिट्टी एकत्रित कर रहे हैं अपने जिला मधुबनी से, जिसमें अभी हम लोग पैदल यात्रा नंगे पांव महारानी
जीवछ महारानी नदी से पवित्र जल लेकर के बाबा कपिलेश्वर धाम पर मिट्टी लेने के लिए जा रहे हैं। जीवछ घाट महारानी नदी से पवित्र जल लेकर के। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में सुनी गई। इस दौरान कार्यालय में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनी गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह कोरोना जैसी महामारी की जनता का सेवा किया गया है वो अतुलनीय है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को मास्क, 2 गज की दूरी और समय समय पर हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से धोने की बात कही। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को कोरोना को हराने के लिए कटिबद्धता व एकजुटता को दिल से धन्यवाद कहा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल में तिरंगा की आन बान शान बरकरार रखने वाले वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन किया। कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाकर सुना गया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, शिव कुमार प्रसाद, भाजयुमो जिला अध्यक्ष राहुल राज, अरुण कांत झा, मनोज कुमार मुन्ना आदि उपस्थित थे। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी के राजद विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग की है। बिस्फी प्रखंड के स्थानीय राजद विधायक सह याचिका समिति सभापति डॉक्टर फैयाज अहमद ने रविवार को प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जायजा लिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रखंड क्षेत्र की जनता बाढ़ एवं वर्षा की पानी से बुरी तरह प्रभावित है, खासकर वे लोग जिनके घर पर छप्पर भी कमजोर है, वर्षा की बूंदों के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे हालात में अब तक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाना मुनासिब नहीं है। बिस्फी की जनता खेती एवं पशुपालन पर ही अपना जीवन भरण पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि बिस्फी में बाढ़ तो आती ही रहती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने जिस तरह से भीषण बाढ़ को नजरअंदाज करते हुए बेदर्दी का रुख अपनाया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार आपदा मंत्री जिला समाहर्ता को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र को अविलंब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर फसल क्षति मुआवजा देने का निर्देश स्थानीय पदाधिकारियों दें। मौके पर जय जय राम यादव, नूरचक पंचायत पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना के गुलरिया टोल में एक वृद्ध की मौत पानी में डूबने से हो गई। मृतक की पहचान गुलरिया टोल निवासी अमीरी सहनी के रूप में की गई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों SH 52 पर जाम कर आक्रोशित प्रदर्शन किया। बेनीपट्टी थाना के मेघवन पंचायत के गुलरिया टोल में सोमवार की सुबह बाढ़ के पानी में डूब जाने से एक वृद्ध की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गुलरिया टोल निवासी भजन सहनी के पुत्र अमीरी सहनी के रूप में की गई। गौरतलब है कि मृतक शौच के लिए खेत की ओर गया था, जहां पैर फिसलने के कारण वह पास के स्थित बाढ़ के पानी में बह गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उधर मौत की खबर से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हो गए और नाव पर शव को पानी से बाहर निकालकर सोयली चौक स्थित SH 52 की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस क्रम में आक्रोशित लोगों ने बांस बल्ले से घेरकर घंटों तक सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित इतने नाराज थे कि सोयली चौक पर लगे सड़क निर्माण संबंधित बोर्ड को भी तोड़कर फेंक डाला। लोग इस बात से बेहद नाराज थे कि तकरीबन 5 साल पहले तत्कालीन सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के द्वारा सोयली से गुलरिया टोल स्थित जर्जर सड़क का निर्माण हेतु आधारशिला रखी थी। रोड़े पत्थर गिरा दिए गए, लेकिन सड़क निर्माण पूरा नहीं कराया गया।
कार्य छोड़कर वर्षों से संवेदक फरार है और ग्रामीण कार्य विभाग अब तक टालमटोल करता रहा है, जिसके कारण बाढ़ के दिनों में ग्रामीणों को न केवल जान हथेली पर लेकर बाहर निकलना पड़ता है, बल्कि रोजाना एक न एक व्यक्ति काल के गाल में समा रहे हैं। घंटों सड़क जाम रहने से आवागमन ठप रहा, सड़क किनारे वाहनों की कतार लग गई, लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए छटपटाते रहे। हालांकि मुखिया प्रतिनिधि अरसद, पंचायत समिति सदस्य रविंद्र सहनी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य परवेज आलम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए और वरीय अधिकारियों के बुलाने और संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अड़े थे। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना की पुलिस को और सीओ को दी गई। सूचना पर पहुंचे सीओ प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह व पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव और पुलिस बल मौके पर पहुंच आक्रोशितों से वार्ता की और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को मुखिया साजिदा प्रवीण के द्वारा कबीर अंत्येष्टि मद से 3000 नगद और सीओ प्रमोद कुमार ने आपदा प्रबंधन मद से 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। इधर मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल हेल कर जाते हैं। या रास्ते में इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी, यहाँ से 3 किलोमीटर हेल कर जाते हैं। कल एक लाश को जाकर हम लोग बराबर डूब के मर रहे हैं। हर एक साल एक न एक मौत हो ही जाता है हम लोग का। अच्छा, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से, सरकार से कुछ नहीं, प्रशासन से कुछ नहीं आप लोग कहे? कुछ नहीं सर, प्रशासन से सर यानी कि अभी आ रहा है, प्रशासन को बताया गया रास्ता का टेंडर नहीं हुआ है, अब तक बना ही नहीं रास्ता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजू सर। घर बताइए जगह? घर गुलरिया टोल। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। सावन मास की चौथी सोमवारी शिव भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश का पालन करते हुए कपिलेश्वर व अन्य शिवालय में पूजा अर्चना की। वहीं प्रशासन की ओर से पुलिस बल मंदिर के चारों ओर गश्ती कर पैनी नजर रख रहे थे ताकि भक्तों का जमावड़ा न हो सके। सावन मास की चौथी सोमवारी में शिव भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश का पालन करते हुए बाबा कपिलेश्वर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा एवं अर्चना की। श्रद्धालुओं ने कोरोना संकट हरण के हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए शिव स्तोत्र का गायन किया। सुबह से भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। लोगों ने मास्क लगाए हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर जल, फूल, बेलपत्र एवं अक्षत सहित विभिन्न सामग्री बाबा भोलेनाथ के नाम पर अर्पित करते हुए दंड प्रणाम किया। भक्त बाबा से कोरोना आफत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते रहे। श्रद्धालु कह रहे थे कि कोरोना का भय नहीं रहता तो आज लाखों लोग बाबा कपिलेश्वर को जलाभिषेक करते, लेकिन भगवान को इस बार भक्तों के जल की जरूरत ही नहीं है। भोलेनाथ तो इस बार आसमान से ही गंगा जल बरसा रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष सदाशिव झा एवं सचिव मुन्नू पंडा ने बताया कि कोरोना संकट काल में प्रशासन ने बाहर से दर्शन करने का निर्देश दिया है, इसलिए मंदिर के अंदरूनी परिसर को लॉकडाउन किया गया है। भक्तों के आस्था पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगाई गई है। बाहर से भक्तों के दर्शन की छूट दी गई है। प्रशासन की ओर से पुलिस बल मंदिर के चारों ओर गश्ती पर पैनी नजर रख रहे थे कि भक्त का जमावड़ा नहीं लग सके। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।